हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लाउज और मैं आपको बता रही हूँ आज पैक नेक ब्लाउज। तो आज हम सीखेंगे प्रिया एमजी पैटर्न, जिसमें हम पैक नेक सीखेंगे और पैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज, ठीक है। और पैक नेक के बाद हम प्रिंसेस कट ही डीप नेक में सीखेंगे और फिर बाकी के ब्लाउज भी हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर हम चलेंगे कुर्ती के ऊपर, ठीक है। और साथ में आपको बीच में अगर कुछ सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मेज़रमेंट। तो आज हमको बनाना है पैक नेक। और ये देखिए, इसका जो हमारा मेज़रमेंट है, हमें ब्लाउज की जो फुल लेंथ है, अगर आपको मेज़रमेंट लेना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के मेज़रमेंट लेना सीख सकते हैं। इस पे वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखा है। तो फुल लेंथ है हमारा 14 इंच, चेस्ट हमारा 36 है, वेस्ट हमारा 28 है, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है। और अगर अभी फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस ब्लाउज की कटिंग के बाद अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मेज़रमेंट लेना भी स्टिचिंग से पहले बता दूंगी, ठीक है। और शोल्डर टू एपेक्स हमारा 7 इंच है, स्लीव हमारा 10 इंच है, स्लीव की फिटिंग 10 और 11 है, और रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है। आप इसको 3 से 3.5 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैक नेक है। तो जो हमारा रेडी शोल्डर है वो थोड़ा बड़ा होता है, डीप में हमारा रेडी शोल्डर कम होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और एक लाइन हम यहाँ पे अपना भी ड्रॉ करें तो चलेगा, और चाहे तो ये किनारी से अपना बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपका रेडी शोल्डर हो, ठीक है, उसका आपको हाफ ले लेना है। देखिए, जब हम बिल्कुल कॉलर वाला बनाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि हमारा रेडी शोल्डर जितना भी होता है उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। लेकिन ये हमारा पैक नेक तो है, लेकिन हम इसमें गला रखेंगे 3.5 इंच तक रखेंगे, तो ये बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। तो आपको 1 इंच प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जितना भी आपको पैक नेक में क्या करना होता है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ लेना होता है। जैसे मेरा ये यहाँ पे 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 7 इंच। 14 इंच का हाफ होगा यहाँ पे 7 इंच ले लिया। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हमारा 2.5 इंच रहेगा, ठीक है। ये हमारा सभी ब्लाउज में फिक्स रहेगा, चाहे आप कोई सा भी पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। अब ये हमको ये 1 इंच में इसको, यहाँ है मेरा 1 इंच, इसको हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। ये देखो, ये हमने मिला दिया। अब आपको क्या करना है, ये अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपको यहाँ तक और यहाँ तक ये आपको निकालना है, इसका मिड इस तरीके से सेंटर, और सेंटर से आपको ले लेना है लेंथ आपका। देखो, लेंथ हम इसमें रख रहे हैं 14 इंच, तो 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है और इसको हमने इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगी, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हम निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल का हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो, पैक नेक में जब भी हमें आर्म होल निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, पैक नेक फॉर्मूला आर्म होल का। देखो, जब भी आपका चेस्ट 28 से लेकर के 31.75 तक हो, यानी 32 से कम हो, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस उसमें 1.25 जितना प्लस करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका चेस्ट 32 से 44 तक हो, ठीक है, 45 से कम हो, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस
प्लस 1 इंच रखेंगे। हमारा इसके बीच में है, हमारा चेस्ट 36 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच, ठीक है। और बाकी 45 से प्लस वाले में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चेस्ट है वो है 36 को हमने 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंच, और इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ से ले लेना है 7 इंच, ये वाला पॉइंट था हमारा जहाँ से 1 इंच हम डाउन गए हैं, यहाँ से हम ले लेंगे 1 इंच, ठीक है। और इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपने यहाँ लिया है यहाँ पे उससे ½ इंच कम ले लेंगे। ऊपर हमने लिया था 7 इंच, यहाँ पे हमने ले लिया है 6.5 इंच, ठीक है। ½ इंच कम लेंगे और यहाँ पे इसका निकाल लेंगे हम सेंटर, ठीक है, आर्म होल का। और यहाँ से आपको 1 इंच जितना कम लेना है। ऊपर हमने लिया था 6 इंच, तो यहाँ पे हम ऊपर हमने 7 इंच लिया था, यहाँ पे हम 6 इंच ले रहे, 1 इंच कम, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो निशान लग गया। अब इन सभी निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अब आपको यहाँ पे लगाना है, देखो यहाँ पे जो क्रॉस मार्किंग है वो हम कितना लेंगे वो आपको इसमें देख लेना है। क्रॉस मार्किंग देखो, ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है। अगर आपका चेस्ट 28 से लेकर के 32 से कम हो तो आप ½ इंच लेंगे फ्रंट में और बैक में लेंगे 0.75। अगर 32 से 40 तक हो, 40 से कम हो तो आप लेंगे यहाँ पे 75 लेंगे आगे में फ्रंट का, और 1 इंच लेंगे आपका बैक का। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि हमारा इसी के बीच में, तो फ्रंट में हम लेंगे 75 और बैक का लेंगे 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ ले रही हूँ पहले तो 75 इंच इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से अब हम सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा बैक का जो ये हमारा फ्रंट का लग चुका है निशान, और अब हम इसी में बैक का भी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का निशान है, और बैक का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसमें ½ इंच आगे की तरफ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको 1 इंच अप जाना है, ठीक है। और इन्हीं निशानों को आपको फिर से मिला देना है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सभी निशान मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है और ये हमारा बैक का आर्म होल है। तो ये जो हमारा आर्म होल का पॉइंट है ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम निशान लगा लेते हैं नेक का, और फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो नेक में यहाँ पे जो हमारा बैक का रहेगा वो रहेगा 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ बैक का लगा लेती हूँ, फ्रंट का हम फ्रंट में ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से आपको आपका जो रेडी शोल्डर है वो है हमारा 3 इंच। तो 3 इंच में 1 इंच प्लस करके 1 इंच प्लस करेंगे हम ½ इंच स्टिचिंग का, और यहाँ पे बाकी आपका जितना भी है ये हमारा नेक की विड्थ हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे ऐसे, और यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ से हमने इसको इस तरीके से कर्व दे देना है, गोलाई दे देना है। तो ये हमारा जो है बैक का हमारा नेक का भी निशान लग गया है। और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, देखो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें हम 2 से 2.5 इंच लूजिंग देंगे हम, क्योंकि ये हमारा जो पैक नेक है तो हम इसमें 2 इंच लूजिंग दे देंगे, क्योंकि हमारा पैक नेक है। आप 2 इंच से 2.5 इंच तक भी लूजिंग दे सकते हो, मैं इसमें 2 इंच का लूजिंग दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा है देखो
36 हमारा चेस्ट है, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 38 इंच। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से, और 1.5 इंच का हम रख लेंगे मार्जिन। आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। और नीचे के लिए जितना भी आपका वेस्ट हो उसको हम, वेस्ट हमारा है 28, तो इसको हमारा ये आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 इंच। मैं यहाँ पे कोई भी डाट नहीं ले रही हूँ, आप चाहें तो डाट ले सकते हैं, तो आप डाट का उतना छोड़ देंगे, वैसे डाट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको 1.5 इंच इसमें मार्जिन का ऐड कर देना है इस तरीके से, और आपको अब इन सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी निशानों को मिला लेना है। अब ये हमारा फ़िलहाल जो बैक का निशान है वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम निशान लगाएंगे फ्रंट का। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम जो हमने शोल्डर, हमारा फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ ले लेंगे यहाँ पे 7 इंच, और 2.5 इंच हमने यहाँ पे नेक का निशान लगा लेंगे। 1 इंच यहाँ से डाउन जाएंगे। ये सभी ब्लाउजों में फिक्स है, सभी साइज़ों में। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से इनका निकाल लेना है सेंटर, और यहाँ से ले लेनी है लंबाई। लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमारा आर्म होल जो है वो हमने निकाला था अभी। चेस्ट देखो, आर्म होल हमारा क्या था, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। ठीक है, क्योंकि हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो हमारा इसमें आ रहा है, जैसे हमने बैक में किया था सेम हमने फ्रंट में भी करना है। तो हमारा आर्म होल आएगा 7 इंच। तो आर्म होल हमारा सेम ही रहेगा 7 इंच। तो हमने ये 7 इंच पे भी एक लाइन निशान लगा लिया है, और इस पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा शोल्डर का जो 7 इंच का निशान लगा था, यहाँ पे हम 1/2 इंच ले लेंगे, और यहाँ पे हम 1 इंच कम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच ले लिया है, और यहाँ पे ले लिया है 6.5 इंच। यहाँ पे हमने फ्रंट का मार्किंग ले लेंगे 0.75 पर, और ये क्योंकि फ्रंट का पार्ट है तो हमें इसमें बैक ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये निशान हमने लगा दिया है, और ये देखो ये क्रॉस वाला आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से सभी निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हमने गोलाई दे देनी है। ठीक है, तो ये देखो ये सभी निशानों को मिलाते हुए मैंने आर्म होल में गोलाई दे दी है इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम नेक का निशान लगा लेंगे। तो जो हमारा रेडी शोल्डर है वो है 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच स्टिचिंग का ऐड कर रही हूँ मैं, और यहाँ से ले लेंगे हम 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच हमारा फ्रंट का नेक डीप है, और ये हमने सभी निशानों को इस तरीके से मिला दिया है, और इसको इस तरीके से हमने शेप दे देना है इस तरीके से मिलाते हुए। तो इसको भी हमने इस तरीके से शेप दे दिया है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे मिला सकते हैं, हाँ ये इधर वाला ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का निशान भी हमारा सेम होगा जैसे बैक में हमने किया था। चेस्ट में हम 2 इंच प्लस करेंगे, हम लूजिंग 2 इंच का देंगे क्योंकि हमारा ये पैक नेक है। ये हो जाएगा 38 को हमने 4 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ पे हमने एक निशान लगा देना है। सबसे पहले तो 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच का हम लगा देंगे मार्जिन का निशान। ठीक है, अब देखो अब हमारी बेसिक जितनी भी ड्राफ्टिंग होनी थी वो हो चुकी है, और अब हम अपना प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेंटर में इंची टेप को रख देना है,
और हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है वो देखना है। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, ठीक है। तो हम 10 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का और 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ 10.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारा एपेक्स वाली लाइन है और ये 3.5 इंच वाली लाइन है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया। अब आपको क्या कर लेना है, इसको यहाँ से हाफ इंच हमें कम करना है। ऊपर हमने 3.5 इंच पे लिया था, तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे लेना है और इसको यहाँ से पहले हम मिला देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें डाट कितना लेना है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। देखो, ये वेस्ट डाट और आर्म होल डाट का फार्मूला है। तो अगर आपका जो चेस्ट है वो है 28 से 35 तक है तो आप 2.5 इंच का डाट ले लेंगे। अगर आपका चेस्ट है 36 इंच से आपका 44 तक है, मतलब 44.75 तक है, तो 3 इंच और आर्म होल डाट, तो हमारा जो वेस्ट डाट होगा वो होगा 3 इंच का, ठीक है। और जो हमारा आर्म होल का डाट होगा वो मैं भी आपको समझाऊंगी, वो होगा 1.5 इंच का। जितना भी आपका वेस्ट डाट होता है उससे हाफ होता है आर्म होल का डाट, ठीक है। तो हमारा 36 इंच है हमारा चेस्ट, तो हमारा जो वेस्ट डाट है 3 इंच होगा और आर्म होल का डाट 1.5 इंच का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच ले लेंगे, 3 इंच ले लेंगे यहाँ से। आप सोचेंगे इतना लंबा डाट, तो कोई बात नहीं, आपका बिल्कुल ठीक आएगा। आप जैसा प्रोसेस है वैसा ही लीजिए, आपका जो डाट है वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसको मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको इनका सेंटर निकालना है। इनका सेंटर निकालना है, फिर इनका सेंटर निकालना है और फिर इनका सेंटर निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको 0.25 जितना, तो यहाँ से आपको जो ये हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको हाफ इंच, यहाँ से 0.25 जितना और यहाँ से जस्ट ये एक लाइन जितना, इसको आपको मिला लेना है इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा ऐसे और ये ऐसे और ये हमारा पूरा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा डाट कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे हम हल्का सा इसको कोन को इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आर्म होल का डाट है वो हमारा कितना पड़ेगा। तो आर्म होल का डाट आपका जितना भी हमारा ये हो, इसका हम हाफ पे लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच का है वेस्ट डाट, तो सबसे पहले तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे 1.5 इंच तक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच ही लेना है, यानी 0.75 आपको इधर लेना है और 0.75 आपको यहाँ से इधर लेना है, ठीक है। आपको आर्म होल की डाट समझ में आई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से, ये देखो, इसको यहाँ से मिला देना है इस तरीके से और इसको यहाँ से भी इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है कि देखो, सबसे पहले तो जितना भी आपका ये वाला डाट है उतना ही हमने ये वाला डाट कर देना है, ठीक है। ये वाला हमारा, ये वाला जितना डाट होगा उतना ही डाट, देखो मैंने ऐसे नापा है, यहाँ से ये वाला डाट हमारा जितना होगा उतना ही हमने इस वाले डाट को भी कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो उसके लिए मैं इसका सेंटर निकालूंगी और उसके बाद मैं इसका भी एक सेंटर निकालूंगी इस तरीके से, ठीक है। अब हमने यहाँ से आपको ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से आपको 0.25 जितना जाना है बाहर,
हाफ इंच भी आप जा सकते हैं, आप 0.25 जितना भी जा सकते हैं। और इन सभी निशान को इस तरीके से मिला देंगे। मैं दूसरे कलर से करती हूँ, ये कलर ना मिक्स हो गया है, इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए ये वाला, ठीक है, इससे और ये वाला हमारा ये निशान यहाँ से हमने जस्ट 0.25 जितना लिया है। अब ये देखो, ये ऐसे करके हम इसको थोड़ा शेप दे देंगे इस तरीके से, ऐसे, और ये हमारा ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारा है 28, तो 28 में आपको सीधा सीधा 7 इंच हमारा हो गया, और 7 इंच में 3 इंच ये डाट का ऐड कर देना है। तो आपको निशान लगा देना है यहाँ पे 10 इंच का। 10 इंच में आपको 1.5 इंच मार्जिन का जोड़ लेना है, और आपको इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। मैं इसको कटिंग करके आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम इसको कपड़े पे कट करेंगे तो कहाँ कहाँ पे हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी देखिए ये सारा जितना भी ड्राफ्टिंग अपना होना था ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस हम नीचे की तरफ एक थोड़ी सी ड्राफ्टिंग बच गई है, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से नापेंगे। तो ये देखो हमारा ये वाला जितना है, ये हमारा 4.75 है, 4 इंच 4.25 इंच तक है। तो इसको भी हम 4.75 जितना नापेंगे, ये देखो, और हम निशान लगा देंगे इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला आपका जितना हो, आपको यहाँ से 0.75 जितना और लेना है। ये हमारा कितना गैप था, हाफ इंच, तो यहाँ से 0.75 जितना लेना है, 25 आपको एक्स्ट्रा लेना है बस। और देखो ये वाला गैप जितना भी होगा, ये हाफ इंच ही ऑलमोस्ट आता है, इसमें आपको 0.25 ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने 7.75 लिया है यहाँ से, और इसको हम मिला देंगे। फिर आपको यहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर जाना है, ये देखो हाफ इंच, और इसको भी यहाँ से मिला देना है, ठीक है। तो अब ये जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग, और मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको कहाँ कहाँ से क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, पहले मैं बेसिक कट कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी रह जाएगा उसकी मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये फिर पेपर ना थोड़ा मूव होने लगता है। तो अब हम इसको सबसे पहले हटा लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली लाइन थी, इसको आपको हाफ इंच जितना आना है नीचे, हाफ इंच जितना नीचे आना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और जो हमारी ये वाली लाइन थी, इसको यहाँ से करके, और अब हमको यहाँ पे एक शेप दे देनी है। तो अब हमारा जो आर्म होल है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा आर्म होल है। तो इसको हम देखो इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे, ये देखो ये बिल्कुल मिल गया है, और यहाँ से मिलाते हुए इसको